तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवर्धन सिंह और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की। जो ब्रांचेस हैं उसकी बात करेंगे, फिर हम एक डायग्राम कैसे बनाना है ब्रेकियल प्लेक्सस का वो देखेंगे। एग्जाम में ब्रेकियल प्लेक्सस कैसे लिखना है, हमारे जो बॉडी मैनेजमेंट है ब्रेकियल प्लेक्सस का उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, और साथ ही में हम क्लिनिकल जो हमारा केस है उसको भी अनबिल्ड करेंगे। तो चलिए ब्रांचेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम रूट्स की बात करेंगे कि रूट्स की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। तो सबसे पहले रूट्स में हमारे पास है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, जो कि सी फाइव रूट से निकलती है। ठीक है, ये डॉर्सल स्कैपुलर सप्लाई करती है रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर को, जो कि एक स्कैपुला के डॉर्सल पार्ट पे ये मसल का अटैचमेंट होता है। ठीक है, स्कैपुला में देख रखा होगा आप सभी लोगों ने। ठीक है, फिर हमारे पास आती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जिसकी रूट वैल्यू C5, C6 और C7, ये तीनों रूट से निकलती है। ठीक है, कौन सी? लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ठीक है, ये सप्लाई करती है सेरेटस एंटीरियर को। ठीक है, सेरेटस एंटीरियर हमारे रिब्स के ऊपर वाली मसल होती है, एक सेरेटस एंटीरियर, इसको भी हम देखेंगे। फिर हमारे पास आती है एक कुछ मस्कुलर ब्रांचेज, जो कि सारी की सारी जो सर्वाइकल हमारे पास रूट्स हैं वो सब देती है। कुछ मस्कुलर ब्रांचेस टू द लॉन्गेस्ट कोलाई टू द स्केलेनाई मसल, इन सबको देती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम रूट्स की ब्रांचेस को देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, ये वाली जो ब्रांच दिख रही है जो C5 के रूट से निकल रही है, ये कौन सी हो गई हमारी? ये हो गई है हमारी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। ठीक है, उसके बाद में हमें ये नीचे दिख रही है, नीचे जाते हुए ये हो गई हमारी, क्योंकि इसकी रूट C5 से आ रही है, 6 से भी आ रही है और C7 से भी आ रही है। ये हो गई हमारी लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जो कि सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करेगी। और सेरेटस एंटीरियर, ये वाली जो मसल है, ये सब सेरेटस एंटीरियर मसल्स। ठीक है, ओके। तो चलिए, और कुछ मसल इसमें दिखा नहीं रखा, जो जो हमारी कुछ मस्कुलर ब्रांचेज है उसमें शो नहीं कर रखी है। ठीक है, वो बहुत छोटी छोटी मस्कुलर ब्रांचेज होती है। साथ में जो एक C4 होती है, अब हम लिख देते हैं, बट C4 का जो C4 होती है फ्रेनिक देती है। साथ में C5 का कुछ पार्ट भी फ्रेनिक को कंट्रीब्यूट करता है, बट वो बहुत कम होता है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे लिखा नहीं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम ट्रंक की ब्रांचेस की। ट्रंक में सिर्फ अपर ट्रंक ही है जो कि ब्रांचेस देता है, बाकी के दोनों ट्रंक ब्रांचेस नहीं देते हैं। ठीक है, तो अपर ट्रंक का कौन सी ब्रांचेस देता है? तो अपर ट्रंक दो ब्रांच देता है, एक होता है नर्व टू सबक्लेवियस और दूसरी ब्रांच होती है हमारी सुप्रा स्कैपुलर नर्व। ठीक है, तो दो ब्रांच देता है हमारा अपर ट्रंक। तो नर्व टू सबक्लेवियस सप्लाई करती है सबक्लेवियन मसल को, जैसा कि नाम से पता लग रहा है भाई। सब नर्व टू सबक्लेवियस, पहले तो देखिए नर्व टू सबक्लेवियस है तो सबक्लेवियस ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, क्लेविकल की तरफ आएगी। ठीक है, और सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी। दूसरी हमारे पास सुप्रा स्कैपुलर नर्व। ठीक है, अब वो स्कैपुला की साइड जाएगी, मतलब पोस्टीरियर साइड में जाएगी, और सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स को सप्लाई करेगी, जो कि स्कैपुला की साइड में होती है। ठीक है, और इन दोनों की रूट वैल्यू क्या होगी? C5 C6 होगी, क्योंकि बहुत सिंपल है, अपर ट्रंक C5 और C6 से मिलकर बना होता है, तो इनकी रूट वैल्यू दोनों नर्व की C5 और C6 ही होगी। ठीक है, चलिए इन दोनों को देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये वाली जो नर्व है आगे आ रही है टुवर्ड द क्लेविकल, कौन सी हो गई? नर्व टू सबक्लेवियस। और ये जो पीछे जा रही है, ठीक है, ये कौन सी हो गई? सुप्रा स्कैपुलर नर्व। दोनों की रूट वैल्यू C5 C6। चलिए अब बात करते हैं डिवीजन की कोई ब्रांच होती है क्या? तो डिवीजन की कोई ब्रांचेस नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं हम कॉर्ड्स पे। तो लिटरल कॉर्ड की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? लिटरल कॉर्ड की 3 ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, अब बहुत सिंपल से इसकी रूट की बात करते हैं। तो लिटरल कॉर्ड जो है वो C5 C6 दोनों से मिलकर बना है, क्योंकि जो C5 और C6 से जो सुपीरियर ट्रंक था उसका एंटीरियर डिवीजन है। तो C5 C6 साथ में C7 भी ले लेता है, क्योंकि उस C7 का भी एंटीरियर डिवीजन लिटिल कॉर्ड में कंट्रीब्यूट करता है। तो लिटिल कॉर्ड की जो रूट है वो C5 C6 और C7 तीनों हो गई। ठीक है, तो उसके तीनों नर्व्स की रूट वैल्यू यही है। ओके, अब लेटरल पेक्टोरल नर्व जो है उसको सप्लाई करेगी, नाम से पता लग रहा है भाई, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई करेगी। पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई कर रही है। फिर हमने देखा था कि लेटरल कॉर्ड जो है, हमने देखा कि वो किसको सप्लाई करती है? एंटीरियर कंपार्टमेंट को। तो सबसे पहले आम के एंटीरियर कंपार्टमेंट की कौन सी नर्व आती है? मस्कुलोक्यूटेनियस, हमने पहले बात करी थी। ठीक है, स्टार्टिंग में, तो मस्कुलोक्यूटेनियस को सप्लाई कर दिया। फिर कौन सी आती है? मीडियन नर्व। अब मीडियन नर्व के कौन कितने रूट होते हैं भाई? मीडियन नर्व के दो रूट होते हैं, एक होता है इसका लेटरल और एक होता है इसका मीडियल रूट। तो हम इसका लेटरल रूट है वो लेटरल कॉर्ड से सप्लाई होगा, और मीडियल रूट मीडियल कॉर्ड से सप्लाई होगा। बहुत सिंपल। ठीक है, तो चलिए तीन नर्व हो गई लेटरल कॉर्ड की। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा है लेटरल कॉर्ड। अब इस लेटरल कॉर्ड का एक हो गया ये वाली ब्रांच लेटरल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, और एक हो गई हमारी ये वाली ब्रांच मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ओके, और ये हो गई हमारी लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीन ब्रांचेस किसकी? लिटरल कॉर्ड की। तो चलिए अब बात करते हैं हम हमारी मीडियल कॉर्ड में। अब मीडियल कॉर्ड जो होता है वो एक्सक्लूसिवली उसके पास एक ही वो आता है,
कौन? मिडिल कॉर्ड जो C8 और T1 से मिलकर बना होता है, उसी का ही एंटीरियर डिवीजन आता है, तो उसकी जो रूट वैल्यू है C8 और T1 ही होती है, ठीक है, नो इश्यू। तो इसके अंदर भी क्या आएगी, एक तो मिडिल पेक्टोरल नर्व आएगी, जैसे कि लिटिल पेक्टोरल था वैसे यहाँ पे मिडिल पेक्टोरल नर्व आएगा, जैसे जस्ट मैच करना है अपन को दोनों लिटिल और मिडिल कॉर्ड्स। तो ये भी इसको सप्लाई करेगी, पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर को सप्लाई करेगी, ठीक है। साथ में एक मिडिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म भी देगी और एक मिडिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म भी देगी, ठीक है। फिर ये देती है एक अल्नर नर्व, जिसकी हमने बात करी थी। अब हमने दो बात करी, मस्कुलोक्यूटेनियस, मीडियन, अब बात करेंगे अल्नर बच गई, तो अल्नर कौन देगा? अल्नर है एंटर कंपार्टमेंट की मिडिल कॉर्ड देगा, तो ये होगी अल्नर नर्व। अब अल्नर के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसकी रूट वैल्यू में C7 भी आता है। अब वो कहाँ से आता है उसकी बात हम थोड़ी देर में करने वाले हैं, ठीक है। अब मीडियन, अब हमने वहाँ पे बात कर ली थी लेटरल रूट की, अब यहाँ पे आ जाएगा मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। तो ये 5 ब्रांचेस होगी जो मिडियल कॉर्ड से आ रही हैं। इन 5 में से 4 का नर्व रूट बहुत सिंपल है, C8 और T1, ठीक है। अब एक बच जाती है अल्नर नर्व, उसकी हम नर्व रूट की अभी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गई हमारी मीडियल कॉर्ड। अब मीडियल कॉर्ड की एक ब्रांच हो गई है लेटरल पेक्टोरल नर्व, उसके नीचे आ रही है हमारी मीडियल पेक्टोरल नर्व, फिर आती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और ये होगी हमारी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, जो कि फोर आर्म तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है ये मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और ये थी लेटरल रूट, दोनों ने मिलकर बना दी यहाँ पे मीडियन नर्व, ठीक है। और उसके बाद में ये जो कॉन्टिन्यूएशन है इसका, ये कॉन्टिन्यूएशन ही क्या है हमारे पास, अल्नर नर्व है, ठीक है। अब देखिए ये नर्व हमको दिख रही है, एक छोटी सी नर्व यहाँ से आ रही है और अल्नर नर्व को ज्वाइन कर रही है। तो ये जो नर्व है, ये हमारी लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व से आ रही है, और ये कैरी कर रही है C7 फाइबर्स। C7 फाइबर्स लेके आती है मीडियल रूट ऑफ लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व से, और वो किसको दे देती है, अल्नर नर्व को। इसकी वजह से जो अल्नर नर्व की जो रूट वैल्यू है, उसमें C7, C8 और T1 के साथ में आता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब बच गया हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड। अब पोस्टीरियर कॉर्ड की कितनी ब्रांचेस होती हैं, तो पोस्टीरियर कॉर्ड की 5 ब्रांच होती हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले तो देखिए बहुत सिंपल, पोस्टीरियर साइड में स्कैपुला है, तो स्कैपुला में आप सब स्कैपुलर देख लीजिए, अपर सब स्कैपुलर, लोअर सब स्कैपुलर, ठीक है। फिर एक आती है हमारे पास कौन सी, थोरैकोडोर्सल नर्व। थोरैकोडोर्सल नर्व, क्योंकि नाम में डोर्सल है तो थोरैकोडोर्सल नर्व, ठीक है। थोरैक का डोर्सल पार्ट कौन होता है, लैटिसिमस डोर्साई, पीछे एक मसल होती है लैटिसिमस डोर्साई, उसको सप्लाई करेगी, ठीक है। तो अपर सब स्कैपुलर, लोअर सब स्कैपुलर, थोरैकोडोर्सल, 3 हो गई, ठीक है। फिर एक सप्लाई करती है एक्सिलरी नर्व को, ठीक है, एक्सिलरी नर्व, ठीक है, एक्सिलरी नर्व को। अब और एक होता है रेडियल नर्व, ठीक है। अब मैं सब स्कैपुलर की बात करता हूँ, तो सब स्कैपुलर नाम से पता लग रहा है कौन सी मसल सप्लाई करेगा, सब स्कैपुलरिस, ठीक है। लोअर सब स्कैपुलर कब सप्लाई करेगा, सब स्कैपुलरी, और साथ में एक और मसल सप्लाई करता है, टेरिस मेजर। ये यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है कि सब स्कैपुलरी सप्लाई करता है, साथ में एक और मसल टेरिस मेजर, ठीक है। अब मेजर हो गया तो माइनर भी होगा। तो जो एक्सिलरी नर्व है, ये डेल्टोइड मसल को सप्लाई करता है, क्योंकि एक्सिला से आ रहा है तो डेल्टोइड को सप्लाई करेगा, साथ में टेरिस माइनर को भी सप्लाई कर देता है, ठीक है। थोरैकोडोर्सल क्या सप्लाई करेगा, तो ये सप्लाई करता है हमारे यहाँ पर, थोरैकोडोर्सल सप्लाई करता है लैटिसिमस डोर्साई को, ठीक है। हम नीचे लिख देते हैं, ये सप्लाई करता है लैटिसिमस डोर्साई मसल को, जो कि हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट की मसल है, ठीक है, ओके। अब इसकी रूट वैल्यू की बात करें तो अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर और एक्सिलरी, इन तीनों का तो C5 C6 होता है, बहुत सिंपल सा, ठीक है। लेकिन थोरैकोडोर्सल का क्या होता है, C6 C7 C8, और रेडियल नर्व में सारे के सारे आते हैं, क्योंकि रेडियल नर्व तो क्या है भाई, सबसे थिकेस्ट नर्व है, ठीक है, सबसे थिकेस्ट नर्व है ब्रेकियल प्लेक्सस की, और सबसे इंपॉर्टेंट नर्व भी है, तो इसमें तो सबके सब आएंगे। और पोस्टीरियर पोर्ट के पास तो वैसे लाइब्रेरिटी है, क्योंकि इसके पास सारे के सारे रूट वैल्यूज आते हैं, तो वो जैसे जाए वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, तो उसने अपना हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अपनी तरफ से, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से पोस्टीरियर कॉर्ड की देख लेते हैं। अब देखिए एक्चुअली इसके अंदर तो हमको पोस्टीरियर कॉर्ड दिखने वाला नहीं है अच्छे से, ठीक है। तो पोस्टीरियर कॉर्ड जो है हम वो एक दूसरे डायग्राम में देखेंगे थोड़ी देर बाद में, ठीक है। आने वाले एक डायग्राम में हम उसकी बात कर लेंगे, तो क्योंकि इसमें तो हमको अच्छे से वो अप्रिशिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक्सिलरी आर्टरी के पीछे आ रहा है ना, ये जो हमको एक्सिलरी आर्टरी दिख रही है इसके पीछे होगा, इसलिए हम उसको नहीं देख पाएंगे यहाँ पे। तो देखिए अब आर्टियल सप्लाई की बात करते हैं। तो आर्टियल सप्लाई ब्रेकियल प्लेक्सस का कुछ नहीं है, कुछ आर्टरीज है, वर्टिब्रल आर्टरी, थायरोसर्वाइकल ट्रंक, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, इनको बस थोड़ा सा देखना है, क्योंकि अभी तक हमने आर्टरीज पढ़ी नहीं है तो शायद समझ में नहीं आएंगी, बट हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं।
और नहीं भी करो तो भी चलेगा, दिस आर्टरीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, है ना, बस हम देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए हम देखते हैं कि हमें डायग्राम कौन सा बनाना है अगर हमारे एग्जाम्स में आता है, और जो हमारे समझने के लिए हम किस तरह से बनाएंगे डायग्राम, तो वो हम ये वाला डायग्राम जो लाइन डायग्राम है इसको बना सकते हैं और इजीली बन सकता है, ठीक है। और थोड़ा-सा कलरफुल वे में बनाएँगे तो इट विल ईज़ी टू एप्रिशिएट ऑल द कॉर्ड्स, डिविज़न्स, उनको थोड़ा अलग-अलग कलर से बनाएँगे तो वो बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं, हमको सारा दिख रहा है यहाँ पे, ऑल द लाइक डोर्सल स्कैपुलर, नर्व टू सबक्लेवियस, सुप्रास्कैपुलर, देखिए फ्रेनिक की ब्रांचेस भी दिखा रखी है, लॉन्ग थोरैसिक हो गई है, लिटिल पेक्टोरल, तीनों ब्रांचेस मस्कुलोक्यूटेनियस हो गए, लेटरल रूट ऑफ मीडियन हो गई, इसकी हमको पाँचों ब्रांचेस यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। ये हो गई पाँचों ब्रांचेस हो गई इसकी यहाँ पे, इसकी भी हमारे पास सारी की सारी ब्रांचेस यहाँ पे दिख रही हैं, ये रेडियल नर्व हो गई, ठीक है। सो इट इज़ द वे, so you can just take the screenshot of it and can try making this diagram, okay. So this exercise is very important, so you have to pause this and then start thinking like जो हमने इसमें मार्क कर रखा है कौन कौन से नर्व है, बिकॉज दिस इज द वे जिसके अंदर नर्व्स ऑर्गेनाइज्ड होती हैं बॉडी में विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेलरी आर्टरी, और इसी वे में ये थोड़ा सा टिपिकली अरेंज होता है। तो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है सारी की सारी जो भी नर्व्स है, तभी हमारा जो ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ना सफल हो पाएगा एक्चुअली, है ना। तभी कुछ मतलब है उसको पढ़ने का जब हम इसमें आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो चलिए अब मेरे साथ मैच कीजिएगा। तो ये सबसे ऊपर है, ये कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी सबसे ऊपर, हमने कौन सी दिखी थी, डॉर्सल स्कैपुलर, जो कि रूट से आ रही थी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डॉर्सल स्कैपुलर, और डॉर्सल स्कैपुलर, ठीक है। अब ये वाली जो है जिसकी C5 C6 और C7 तीनों रूट है, कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी लॉन्ग थोरैसिक, ठीक है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ठीक है। ये वाली जो ऊपर की साइड जा ऊपर है स्कैपुलर, और ये हो गई हमारी नर्व टू सबक्लीवियस, नर्व टू सबक्लीवियस, ये नीचे की साइड आ रही है, ठीक है। फिर अगर मैं नीचे जाता हूँ और फिर हम बात करते हैं कि कॉर्ड्स की ब्रांचेस की, तो लिटरल कॉर्ड में देखते हैं ये कौन सी हो गई, ये वाली कौन सी हो गई, ये हो गई लेटरल पेक्टोरल, ठीक है। ये कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये जो दिख रही है हमको, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ये कौन सी हो गई, दिस इज द मस्कुलोक्यूटेनियस, ये ठीक है। तो हमने तीन बात करी लेटरल कॉर्ड की, अब बात करते हैं मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस की। तो मीडियल कॉर्ड में 5 ब्रांचेस होती है। सबसे ऊपर कौन सी हो गई, ये हो गई मीडियल पेक्टोरल नर्व। फिर कौन सी थी, तो ये वाली जो है ये है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। उसके नीचे थी ये मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। उसके नीचे हमारे पास आती है ये जो कॉन्टिन्यूएशन है मीडियल कॉर्ड का, ये कौन सा होता है, अल्ना नर्व। और ये जो मीडियल यहाँ से जा रही है ना इस साइड में, लेटरल साइड में, होगी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। तो ये क्या हो गई, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और ये कौन सी हो गई, मीडियन नर्व, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड की, जो हमने पहले नहीं देख पाया था उसको अभी अच्छे से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो थोड़ा सा जो ट्रांसलूसेंट टाइप में हमको दिख रहा है ना इसलिए आर्टरी के पीछे वो पोस्टीरियर कॉर्ड है, इसकी ब्रांचेस हमने ऑरेंज से दिखा रखी है यहाँ पे, ठीक है। जल्दी इसकी ब्रांचेस भी दिखते हैं। तो ये वाली जो ब्रांच है ये कौन सी हो गई इसकी, जो ऊपर ही ऊपर आ रही है, अपर सब स्कैपुलर, देखिए हमको सीक्वेंस से याद होना चाहिए पूरा। उसके नीचे आती है हमारे पास, दिस इज नर्व टू लैटिसिमस डोर्सा या फिर थोरैकोडोर्सल, ठीक है। उसके बाद ये आती है हमारे पास लोअर सब स्कैपुलर, लोअर सब स्कैपुलर। और फिर हमारे पास अगर हम थोड़ा लिटिल साइड में देखें तो ये वाली है, ये कौन सी है, एक्सिलरी, एक्सिलरी। और ये जो कॉन्टिन्यूएशन है ये हो गया हमारे पास रेडियल नर्व। तो हमने सारी की सारी नर्व्स हमने यहाँ पर देख ली हैं, ओके। So these are all the nerves of the brachial plexus in our body. These are arranged this way in our body, okay. चलिए अब हम हमारे केस की बात करते हैं। तो हमारे केस में सबसे पहले जो हमने कंडीशन देखी थी हम उसे कहते हैं अब्स पाल्सी या फिर अब्स पैरालिसिस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अब्स पैरालिसी, अब्स पैरालिसिस। अभी होता क्यों है, इट अकर्स ड्यू टू द इंजरी ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। जो हमने बात करी थी ना, जो डॉक्टर थे उन्होंने जो
बेबी के जो हेड को टिल्ट किया था और फिर उसको मूव करा था, उसकी वजह से जो उन बेबी के जो हेड और नेक के बीच में जो एंगल इंक्रीज हुआ था, उसकी वजह से अपर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस जो कि नेक में लाई करता है वो स्ट्रेच हुआ और उसकी इंजरी हो गई, ठीक है। जिसकी वजह से बेबी का एक स्पेसिफिक कंडीशन हुई और स्पेसिफिक पोजीशन रही। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आउस पैरालिसिस और ट्रंकेस पैरालिसिस दोनों की, जो कि इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट आता है ब्रेकियल प्लेक्सस का, उनको हमें अच्छे से समझना और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ओके। यहाँ पे हमारे पास आती है इसको ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी से हो सकता है और अगर सीवियर कंडीशन है तो सर्जरी भी की जा सकती है, ठीक है। वैसे सर्जरी जहाँ तक अवॉइड करते हैं, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम विद फिजियोथेरेपी, है ना। चलिए, अब हमको एग्जाम में कैसे लिखना था। एग्जाम में सबसे पहले देखिए पॉइंट वाइज आंसर देना है। पॉइंट में सबसे पहले तो हम लिखते हैं डायग्राम, वो डायग्राम बनाना है। डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने ये वाला ऊपर बात करी थी ना, ये वाला डायग्राम हमें बना के आना है एग्जाम में सबसे पहले। तो ये डायग्राम बनाने के बाद में हमारा 50% 60% काम खत्म हो जाता है। उसके बाद में हमें बस वही लिखना है जो हमने डायग्राम में बनाया। सबसे पहले तो देखिए ब्रेकियल प्लेक्सस का इंट्रोडक्शन देना है कि ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है वगैरह वगैरह जो भी है। और फिर उसके बाद हमें पार्ट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस लिखने हैं, रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स, ये सब बताना है। फिर ब्रांचेस लिखनी है प्लेक्सस की, जैसे कि हमने हमने देखा ऊपर उसी इसमें रूट्स की ब्रांचेस, फिर ट्रंक्स की, फिर कॉर्ड्स की ब्रांचेस देखनी है। फिर क्लिनिकल एनाटॉमी में हम आउस पैरालिसिस, ट्रंकेस पैरालिसिस की बात करते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। So guys, thank you for watching the video. Uh, if you like the video, hit the like button and consider subscribing because it takes a lot of time to make the videos for you, and also a lot of hard work. So please hit the subscribe button so that I can be feel some energy from you also. Okay, bye. Take care.